हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं अनूप सिंह डांगी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में एग्जाम्पल नंबर 9 करने वाले हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 किया था, बहुत मज़ा आया था। याद है क्या तुम्हें? नहीं देखा? चलो तुम्हारी मर्जी है। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 में देखते हैं। अभी तक हमने देखा आज तक, या आप बीती देखते थे क्या? आप नहीं देखी आपने? अब तक है ना, ऐसा आता था ना, अब तक हमने देखा कि हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना था कि ऐसे जीरोज आए तो कोफिशिएंट में क्या रिलेशन हो। जैसे एपी आए तो कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन हो। ठीक है, उसके जीरोज ऐसे आए, कुछ भी आए ना, उनका सम 12 आए, उनका सम 15 आए, तो उसके कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स बोल रहा हूँ बच्चा लोग, उनमें क्या रिलेशन हो। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जीरोज में रिलेशन बता दूंगा तुम्हें, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है जीरोज क्या है। रिलेशन नहीं पूछ रहा, जीरोज में एक कंडीशन गिवन है, ऐसे जीरोज होंगे और तुम्हें पता करना है कि क्या हो सकते हैं ऐसे। ठीक है ना? देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरो इज 12। हमें जीरोज फाइंड आउट करने इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के। अगर हमें गिवन हो कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरो, इसके कोई भी दो जीरोज का प्रोडक्ट 12 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमें सबसे पहले इसके जीरोज तो पता करें, लेट करने पड़ेंगे ना। तो लेट करेंगे, सिंस हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of fx या polynomial fx, maybe you can write according to question, you can say according to question या according to problem प्रोडक्ट ऑफ इस टू जीरो। अब वो तुम पे डिपेंड है, अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, मतलब बुक के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि इसके दो जीरो तुमने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब तुम फिर फंस गए, तुम कहोगे सर हम क्या करें, अब यहाँ तक तो आ गए। अब देखो बच्चा लोग, इसमें कोफिशिएंट्स गिवन है, सारे गिवन है, अल्फा इंटू बीटा पता है। अब अल्फा बीटा और कोफिशिएंट से रिलेटेड क्या पता है तुम्हें? रिलेशनशिप पता है हमें। कौन सा रिलेशनशिप? वापस लिखूं कि भूल गए? लिख दूं क्या? चलो, बोर तो नहीं हो रहे ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है तुम्हें, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पता है, एंड अल्फा बीटा गामा। अब तुम सोचो किस में रखें। यस, ऑब्वियसली तुम्हें तीसरे वाला दिख रहा है कि सर इसमें रख दो, ये इसकी वैल्यू पता है, गामा की पता चल जाएगी। इधर वाले जो कोफिशिएंट होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आज, बाद में बताऊंगा। इधर तुम ही बताओ मैं कैसे लिखता था, वो तुम लिख के देखो एक बार, है ना। सो यू कैन से दैट सिंस अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस सी डी अपॉन ए। ये सुनो, अब अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होते हैं, जिसको हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या मे भी हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, सो पुट द वैल्यूज, दैट इज 24। हमें क्या गिवन है? हाँ, सो यू कैन से, एक मिनट, यस, ओके, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अब तुम क्या कहोगे, सर अल्फा इंटू बीटा इज 12 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी कितना है बचा लो 24, ए कितना है 1। ये सुनो, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई -24 अपॉन 12, तो गामा की वैल्यू आ गई -2। अब हमारे पास गामा तो आ गया, बच गए कौन? बीटा और अल्फा बच गए, उनकी वैल्यू नहीं पता। तो उनकी वैल्यू के लिए हम क्या करें? पहले वाले में देखो, अब फंस गए ना, क्योंकि दो वैल्यू नहीं पता अपने को। अगर दो वैल्यू पता होती तो अल्फा बीटा की अकेले की वैल्यू भी आ जाती। तो हमें इन दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं, किस में वैल्यू गामा की पुट करें तो एक रिलेशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चा लोग? रिलेशन अल्फा और बीटा में, क्योंकि गामा पता है, अल्फा और बीटा में रिलेशन कैलकुलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले वापस लिखेंगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस, बताओ जल्दी से, बी अपॉन ए, क्योंकि पहले वाला माइनस लास्ट वाला माइनस। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पता नहीं, ये पता है -2 होता है,
इज इक्वल टू माइनस बी कितने है बच्चा लोग, -5 है, +5 मत लेना कभी भी इसको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई +5, तो ये था, ये इधर आके +2 बन गया है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +7। अब यहाँ तक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब क्या पता नई इक्वेशन इससे बन जाए। अब इसने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि जिसको तीनों रिलेशन पता है वही कर सकते हैं। तो वापस से तुम लिखोगे सिंस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी नहीं पता, बीटा इंटू गामा की भी नहीं पता, हाँ गामा की पता है, गामा इंटू अल्फा की नहीं पता। तो एक बार पुट करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा नहीं पता, बीटा इंटू गामा पता है हमें -2 होता है या है, प्लस -2 इंटू अल्फा है इज इक्वल टू, यहाँ से देखो बच्चा लोग सी कितना है -2 अपॉन 1। यहाँ से हमने वैल्यू पुट की अल्फा इंटू -2 बीटा -2 अल्फा इज इक्वल टू -2। यहाँ से देखो बच्चा लोग -2 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस, अल्फा इंटू बीटा -2 तुमने कॉमन ले लिया, तो बीटा प्लस अल्फा बच गया, यही तो हमें चाहिए था। मजा आया ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी अब अपने पास, कैसे, मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। तो बच्चा लोग क्या समझे, हम यही समझे कि सर ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें तीनों रिलेशन पता होने चाहिए। याद रखना गामा की वैल्यू -2 है, मैं इरेज भी नहीं करता हूँ। तो यू कैन से पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू दैट इज 7 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, और ये 14 प्लस माइनस के इधर थे, प्लस के उधर हो जाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +12। अब तुम्हें 3 वैल्यू पता है, ये और ये। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। तो बच्चा लोग देखो एक प्रॉब्लम होती है या एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें हमें एक चीज पता होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होती है, जो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। एक कंडीशन होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सुनो, जिसको तुम लिख सकते हो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये सुनो, यस। अब तुम देखो ये a² है, ये b² है कि नहीं, यहाँ पे भी देखो a² प्लस b² है, यहाँ से तुम -2ab कर दो और +2ab कर दो। अब तुम फिर कहोगे सर हम इसकी जगह और इसको लेकर या इसको लेकर वापस से तुम क्या लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये 0 बन जाएगा तुम्हारे हिसाब से, तो है ना, हाँ, बट माइनस वाला आना ज़रूरी है यहाँ पे। तो वैसे ही माइनस वाले में एक प्लस वाला आने के लिए हम यहाँ पे +2ab और -2ab कर देंगे, ये तो हम कर सकते हैं ना। अब हमारे को इससे करने से फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम इन तीनों को लेते हैं, इन दोनों को और इसको अकेले को, तो देखो प्लस वाला बन रहा है क्या, और ये 0 भी नहीं हो रहे हैं, तो एक रिलेशन बन जाता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और पढ़ेंगे भी एक्सरसाइज 2.3 में या 2.1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है ना। 2.1 में अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक हैं, उसको देख लीजिए बच्चा लोग, कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनती है। अब ऐसा क्यों बना, देखो a प्लस बी की वैल्यू तुम्हें पता है, ए बी की वैल्यू तुम्हें पता है, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा है। तो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, जिससे तुम क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन बनाकर अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम कहेंगे सिंस या वी नो, कैसे, अभी ये समझ में तो आया ना कैसे लिखूंगा मैं सिंस। अब देखो कैसे लिखता हूँ मैं, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट, कब लगाना है ये भी बताता हूँ, जब तुम्हारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो, और या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो या फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो,
तब तुम ये जो मैं अभी स्टेप्स कर रहा हूँ वो स्टेप्स यूज में ले सकते हो। वी नो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो स्क्वायर में आएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, माइनस 4 इंटू 12, 7 7 ज़ा 49 होता है और 12 4 ज़ा 48 होता है, जो वैल्यू आ गई है +1। ठीक है, अब ये +1 किसकी वैल्यू आई है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं आई है ये। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर उधर भेजना होगा, तो यहाँ से आएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √1, और √1 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, बट यहाँ पे +-1, बिकॉज जो ये 1 है ये क्या पता प्लस का स्क्वायर है या माइनस का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू +1 भी हो सकती है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो यहाँ से 2 केसेस बन गए हमारे पास। ठीक है ना, क्या केसेस बने मैं वापस इरेज करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्वेश्चन लंबा नहीं है, देखो जिसको स्टेप समझ में नहीं आई उसके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो जिसने स्टेप्स, मैंने रीजन भी बताया क्यों स्टेप्स को यूज में लेना है। केस 1, केस फर्स्ट क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, अरे बच्चा लोग 7, एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है +1, क्योंकि प्लस में ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखो इसके नीचे मैं अगर ऐसी वैल्यू रखूँ ये, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ से 2 अल्फा बना है और वो ऐड हो जाएंगे तो 8 आएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 8/2 इज इक्वल टू 4। अब अल्फा की वैल्यू मैं किधर भी पुट करता हूँ, इधर पुट की मैंने, फॉर एग्जाम्पल इसमें पुट की, सिंस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 होती है तो मैंने पुट की 4, तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई रे, 7 - 4, तो वो आ गई 3। कितनी आ गई, हाँ 3। तो एक कंडीशन अगर हम लें कि अल्फा प्लस बीटा 7 हो और अल्फा माइनस बीटा +1 हो, देन अल्फा इज +4 एंड बीटा इज +3। और केस सेकंड, ये भी तो समझो रे मेरे चांद, मेरे बच्चा लोग, बच्चा पार्टी। देखो इफ अल्फा प्लस बीटा इज +7 एंड अल्फा माइनस बीटा इज -1, देन यू कैन से, वापस से यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ एक बार इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कट गए तो ये हो गए 2 अल्फा और ये हो गए 6, 7 - 1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और अल्फा प्लस बीटा 7 होता है, तो यहाँ से मैं कहूँगा 3 प्लस बीटा इज 7, तो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 4। तो यहाँ से देखो अल्फा बीटा इधर 3 4 3 4 हो रहे हैं, 3 4 3 4, कभी अल्फा 3 बीटा 4, तो अल्फा 4 बीटा 3। तो इसका मतलब ये दोनों में कन्फ्यूजन है। गामा तो अपना कितना है, -2 है, ये रहा, कहाँ गया, गामा लिखना भूल गए, गामा तो अपना -2 आया था ना। तो यहाँ से हम बीटा को या तो 3 ले लें या मे बी 4 ले लें, सॉरी हाँ, और या फिर अल्फा को 4 लेके 3 ले लें। तो हम इसके कन्फ्यूजन को मेट देते हैं, हम कहते हैं 3 4 और -2, ये तीनों इसका क्या है, जीरोज हैं। 3 4 -2, अब जिसकी मर्जी चाहे 3 ले 4 ले, अल्फा बीटा में से कोई सा भी एक ले ले, ठीक है ना। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दैट अगर इसके जीरोज का प्रोडक्ट 12 हो, ये तुमने चेक किया क्या, कोई भी दो, देखो 4 3 ज़ा 12 आ रहे हैं ना, हाँ, तो 3 4 ज़ा भी 12 होता है। तो इसके दो जीरोज का प्रोडक्ट अगर 12 हो तो इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, तो वो ये तीनों होंगे, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का, जो इससे भी इजी है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 10, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी है तुम्हारी एक्सरसाइज 2.2 में, तो प्लीज अच्छे से समझना इसको, ओके। सो इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। इफ इट इज गिवन, अगर ये तुम्हें पता हो या दिया हुआ हो, दैट द जीरोज आर इन एपी, जीरोज किसमें, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज में है। तो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ए ले लो और ए के बाद वाला होता है a + d
और ए से पहले वाला अगर उनके डिफरेंस क्या हो, डी हो, इधर भी डी हो इधर भी डी हो। अगर तुम सी लेना चाहते हो तो ए प्लस सी ए माइनस सी भी ले सकते हो। ए प्लस ए बी सी लोगे तो वो भी होता तो है, बट उससे तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, और बाकी हमें पता ही है क्या करना है, ठीक है ना। तो सिंस या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 है, ये सुनो। अब तुम क्या कहोगे, लेट पहले तो जीरोज लेट कर लो, लेट जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, ये इसके क्या है, जीरोज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोज आर इन एपी, ये सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोज आर इन एपी, जीरोज आर इन एपी। सो अल्फा हमारा है ए माइनस डी, बीटा हमारा है ए एंड गामा हमारा है ए प्लस डी। थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर दिया, इसको अच्छे से समझा दिया। समझाना जरूरी है क्योंकि हमें समझाने के तो मार्क्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि रिटर्न वर्क आता है तो इसलिए। बाकी 2020 के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे, तो उसके लिए भी तुम तैयार हो जाओ अच्छे से, ठीक है ना। सो यू कैन से हमारी ये इसके जीरोज हैं। अब तुम क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट्स पता है तुम्हें, जीरोज पता है, तो रिलेशनशिप लेके आओ। तो सिंस अल्फा बीटा गामा में, अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब या तो हमें तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जीरोज तीनों रिलेशनशिप को यूज में लेना होगा, या कोई दो लेंगे तो मे बी ए और डी में रिलेशन आ जाए। पिछले वाले में नहीं आया था तो हमें तीनों की वैल्यू को हेल्प लेनी पड़ी थी, अब की बार मे बी आ जाए। तो दो सिंपल वाले कौन से अपने पास, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, और दूसरा अपने पास कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। मे बी इससे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर थर्ड वाले को तो लेके आना ही पड़ेगा हमें। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा कितना है, ए माइनस डी, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। जो कितना आता है, 3 आता है इधर, तो 3a आता है, उधर कितना आएगा पता नहीं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और a हमारा हमेशा 1 ही मिलता है हमें। तो ये हो गया 3a, मुझे पता d से d कट जाएगा, a प्लस ए 3a हो गया। उधर कितना आएगा बच्चा लोग, प्लस 12 आएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4, a कितना आ गया 4। अब बस भगवान की दया से b की वैल्यू, a और b की रिलेशनशिप मिल जाए, या सॉरी d की मिल जाए, तो a की वैल्यू पुट करूँगा, d की कैलकुलेट कर लूँगा। तो वापस से लगाते हैं, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा होता है c अपॉन ए नहीं माइनस डी अपॉन ए, थर्ड वाले पे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो a माइनस डी इंटू ए एंड a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस डी 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 ए बी सी डी, ये रहा माइनस माइनस अपॉन 1। अब यहाँ पे तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास a की वैल्यू है 4, तो यहाँ से तुम कहोगे 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज 28। इस 4 को उधर भेज दो, यहाँ बचेगा कौन, 4 माइनस डी 4 प्लस डी, जो तुम्हारा आएगा 28 अपॉन 4 के, क्योंकि मल्टीप्लाई में तीनों, तो एक को भेज दिया। अभी देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 7। दिस इज 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये सो नो बच्चा लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस डी एंड a प्लस बी लिखता हूँ, a माइनस बी एंड a प्लस बी हमारा होता है हमेशा के लिए आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर अच्छे से समझ लेना। ओके, सो डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, डी को प्लस में लेते हैं, उधर लेके चलते हैं, और 7 को इधर भेजते हैं, तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9, तो डी की वैल्यू आएगी कितनी बच्चा लोग, यस प्लस माइनस 3। ये हुई ना बात। अब कई बच्चे यहाँ पे कहते हैं सीधा ही 3 आ गई सर,
तो 3 आते ही हम 4 - 3 कर देते, 4 + 3 आंसर आ जाता। नो, हमें कंडीशन चेक करनी होगी, केस 1 और केस 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ इसको इरेज करता हूँ। जीरोज पता ही है तुम्हें, ये है ना। तो हमारे पास थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ। केस 1 क्या बनेगा? केस 1 बनेगा इफ a = 4 एंड d = +3। तो a अगर 4 है तो जीरोज आर, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा लोग? a - d होता है, तो 4 - 3 = 1। बीटा a होता है, दैट इज 4, एंड गामा कितना हो जाएगा? a + d, मतलब 4 + 3 हो जाएगा 7। तो हमारे 3 जीरोज होंगे, 1, 4 एंड 7। केस 2 क्या बनेगा बच्चा लोग, बताओ जल्दी से। यस, इफ a 4 हो एंड बीटा कितना, सॉरी b कितना हो बच्चा लोग? -3। तो अल्फा कितना होगा? 4 - 3, 4 - 3, तो 4 - -3 दैट इज 7। बीटा कितना होगा? a कितना है? 4, एंड गामा कितना होगा? a + d, मतलब 4 - 3। यस और नो? दैट इज 1। तो 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो देखो 7 1 4 7 1 4, तो सो हम सीधा ही कर देंगे। सो अब तुम चाहे 1 3 4 लिखो, नहीं 1 7 4 1 4 7, 1 4 और 7 लिखो आर जीरोज ऑफ fx। क्यों है बच्चा लोग इनमें? देखो चेक करो, 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। और 4 और 7 के बीच में भी डिफरेंस कितने का है? 3 का। इसका मतलब ये तीनों नंबर जो हैं वो एपी में, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो चैप्टर हम अच्छे से पढ़ने वाले, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 2.2 के। तो अब मैं तुम्हें ज़्यादा बोर नहीं करते हुए एक्सरसाइज पे लेके चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम प्रैक्टिस करो एग्जाम्पल्स की, और तुम्हें अगर कोई डाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पूछो मुझसे बेझिझक तुम, है ना। और कोई भी वीडियो में तुम्हें लगे कि सर कुछ और डीपली पढ़ाओ या कुछ करना हो तुम्हें लगे, तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। हम अच्छे से उस पर अमल करेंगे, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है, अपन सभी का है। ठीक है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक।